नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 का यह एनसीईआरटी का बुक है और एनसीईआरटी बुक हिंदी का बुक है। इसका मैं रिव्यू देना चाहता हूं। तो देखिए, ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक है और यह बसंत नाम से है। बसंत नाम से यह बुक है। कक्षा 7 का एनसीईआरटी का बुक है, भाग 2। तो यह बसंत है, तो यह देख लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों एनसीईआरटी की। यह आप देख लीजिए, इसकी जो कीमत है 65 रुपया है। दुकान पर जाएंगे तो हो सकता है इसमें कुछ डिस्काउंट भी आप लोग को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यह आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जल्दी मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक भी देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बहुत ही जल्द लिंक देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हिंदी की जितनी भी किताबें होती हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक बहुत ही मस्ट होती हैं। और हिंदी की ही नहीं, हर सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन अगर हिंदी के बारे में जानकारी आप लोग को दें तो अगर कक्षा 6 से लेकर अगर देखिए, अगर आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा और हिंदी तो साथ में ही पढ़ना होगा, क्योंकि सीसेट जो होता है वह भी मस्ट होता है। तो देखिए अगर आप एनबीएस टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, या फिर केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली टीजीटी पीजीटी पीआरटी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए यह जो होती हैं सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती हैं और वहाँ एनसीईआरटी मस्ट होता है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो इसे कम से कम कक्षा 6 से लेकर 12 तक अगर आप हिंदी पर फोकस करते हैं एनसीईआरटी की, तो समझिए आपकी 50% तैयारी वैसे ही हो जाती है। और सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप एनबीएस केवीएस या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, तो आप लोग एनसीईआरटी पर फोकस जरूर करिए, बिल्कुल करिए। और एनसीईआरटी हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, चाहे राज्य स्तर की परीक्षा हो चाहे केंद्र स्तर की परीक्षा हो। हाँ, केंद्र स्तर की परीक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, राज्य स्तर की परीक्षा में थोड़ा कम महत्वपूर्ण होती है, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर होती है। तो आइए हम कक्षा 7 की जो पुस्तक है बसंत, इसका हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से अध्याय हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, पाठ सूची हम लोग देखते हैं। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह कविता है। यह शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, बहुत ही रोचक कविता है और लोकप्रिय कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। फिर दादी माँ, यह शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, कहानी है। हिमालय की बेटियाँ, नागार्जुन का निबंध है। फूले कदम भी एक है। फिर देख कठपुतली कविता है। फिर मिठाई वाला कहानी है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का। फिर रक्त और हमारा शरीर, यतीश अग्रवाल ने लिखा है, निबंध है। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर 9 अध्याय हैं। 9 अध्याय हैं हिंदी की पाठ्यसूची में, इसमें 9 अध्याय हैं। तो देखिए दोस्तों, बात दरअसल ये होता है कि हिंदी की जितनी भी पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक, यह मत सोचिए कि आप यह पढ़कर क्या करेंगे, कविता कहानी निबंध, ऐसी बात नहीं है। अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ना ही होगा। यह मत समझिए कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, चाहे संस्कृत मतलब लैंग्वेज वाली जो भी किताबें हैं, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, उसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण आप लोग का साथ साथ में चलता है। यह मत समझिए, इसमें हर अध्याय के लास्ट में आप लोग को रस, अलंकार, छंद, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, तद्भव, तत्सम से संबंधित प्रश्न भी मिलते रहेंगे। और कम से कम अगर आपने कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिंदी देखी है तो आपको व्याकरण के लिए चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि व्याकरण भी साथ साथ में चलता रहता है। इसमें आपको आपकी जानकारी भी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि हर अध्याय के लास्ट में आप लोग को व्याकरण संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ISPCS पाठशाला फेसबुक ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी बुक रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।